कदीम लाहौर के 13 में से 7 दरवाजे मैंने आपको पहली एपिसोड में दिखाए और बताए थे। मेरा सफ़र शुरू हुआ था भाटी दरवाजे से, जो मोरी दरवाजे, लोहारी दरवाजे, शाह आलम दरवाजे, मोची दरवाजे, अकबरी दरवाजे, दिल्ली दरवाजे और यकी दरवाजे तक आकर रुक गया था। आज मैं आपको बाकी के 5 दरवाज़ों के साथ साथ ग्रेटर इकबाल पार्क, बादशाही मस्जिद, शाही किला, हजूरी बाग और महाराजा रंजीत सिंह की समाधि का भी मुख्तसर तारुफ कराऊंगा। पुराने लाहौर की मशरिकी दीवार के साथ आखिरी दरवाज़ा यकी दरवाज़ा था, जहां से आगे बढ़कर मैं उल्टे हाथ मुड़ गया था। अब मैं पहुंच गया हूं शेरावाला दरवाज़ा, जो सड़क से कई फुट बुलंद है। इस दरवाज़े का नाम मारूफ बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा इलियास खिजरी के नाम पर खिजरी दरवाज़ा रखा गया। उस ज़माने में दरिया रावी इस दरवाज़े के आगे से गुजरता था और आपको ट्रांसपोर्ट के लिए किश्तियाँ भी यहीं से मिलती थी। अगर आपने लाहौर से बाहर जाना है तो इस दरवाज़े से आपको किश्तियाँ मिलेंगी जो आपको रावी क्रॉस करवाएंगी। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में हमलावरों को पैगाम देने के लिए इस दरवाजे के आगे 2 बबरशे रखे गए और फिर इस दरवाजे का नाम खिजरी दरवाजे से बदलकर शेरावाला गेट रख दिया गया। कदीम लाहौर की शुमाल की दीवार पर वाक़या इस दरवाज़े को कश्मीरी दरवाज़ा कहते हैं, क्योंकि ये दरवाज़ा कश्मीर की जानिब खुलता था और जितने भी मुग़ल बादशाह थे वो इसी दरवाज़े को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से कश्मीर रवाना होते थे। जहांगीर को ख़ास तौर पर लाहौर से और कश्मीर से बहुत मोहब्बत थी और जहांगीर बादशाह की वफ़ात भी कश्मीर से वापसी पर ही हुई और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें लाहौर में ही दफन किया। आज के एपिसोड में मैंने 13 में से 9वां दरवाज़ा शेरावाला और 10वां कश्मीरी गेट का विज़िट कर लिया है, जबकि मस्ती गेट, रोशनाई गेट और टकसाली गेट दरवाज़े का विज़िट अभी रहता है। तो मेरे साथ रहिए। इस वक्त मैं मस्ती गेट पे मौजूद हूँ। इसका पुराना नाम मस्जिदी दरवाज़ा था। अब ये दरवाज़ा यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस दरवाजे के साथ एक मस्जिद तमीर की गई थी, बादशाह अकबर की वालदा के नाम से मंसूब की गई, मरियम ज़मानी, और उसी मस्जिद से मंसूब किया गया इस दरवाजे का नाम मस्जिदी दरवाज़ा। बाद में ये मस्ती गेट हो गया। और लाहौर की दीवार के साथ साथ एक बाग भी तामीर किया गया। अब ये सर्कुलर रोड पर आपके साथ साथ चलता है। बाद जगहों पर इस पर तजावज़ात कायम हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसका बड़ा हिस्सा देखा जा सकता है, जो कि वेल मेंटेन है। बागों के शहर लाहौर का शायद ये पहला बाग होगा। मस्ती दरवाजे के बाद अब हम रोशनाई दरवाजे की जानिब बढ़ेंगे और इसके इर्द गिर्द वाक़या तारीखी मकामात की सैर भी करेंगे। रोशनाई दरवाजे तक पहुंचने के लिए पहले आपको ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिल होना पड़ता है। थोड़ा आगे चलकर उल्टे हाथ मुड़ने वाली सड़क आपको हजूरी बाग ले जाती है। हजूरी बाग से पहले दाएं हाथ महाराजा रंजीत सिंह की समाधि वाक़या है। रोशनाई दरवाज़ा हजूरी बाग की शुमाली दीवार में नस्ब किया गया है। लाहौर की मारूफ मिंटो पार्क और गुड्डी ग्राउंड का नाम किसने नहीं सुना होगा। इकबाल पार्क के साथ जुड़ी मिंटो पार्क में चंद साल पहले तक क्रिकेट खेलने वालों का रश लगा रहता था। फिर बादशाही मस्जिद, शाही किला, हजूरी बाग, महाराजा रंजीत सिंह की समाधि और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को एक ही यूनिट में इकट्ठा कर दिया गया।
पहले ट्रैफिक मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद के दरमियान से गुजरकर बदामी बाग और लारी अड्डी की जानिब जाया करती थी। तब बादशाही मस्जिद की दीवार के साथ अतीक स्टेडियम भी हुआ करता था। इस स्टेडियम और सड़क के साथ साथ मीनार पाकिस्तान वाली झील को भी पार्क में शामिल करके इसे ग्रेटर इकबाल पार्क का नाम दे दिया गया। अब ग्रेटर इकबाल पार्क वसी रकबे पर कायम है, जिसमें एक जानिब तारीखी इमारतें, सड़क की जानिब मीनार पाकिस्तान और नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है। बदामी बाग वाले गेट के साथ पार्क में रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान के दामन में बैठा हुआ हूँ। 23 मार्च 1940 को ठीक इसी जगह किरारदाद लाहौर मंजूर की गई, जिसे बाद में किरारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। और अब 23 मार्च 1940 को यौम पाकिस्तान के तौर पे मनाया जाता है। बाद में ठीक इसी जगह जहाँ पे जलसा गाह था, वहीं पे मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया। फैमिली के लिए ये बहुत अच्छा, बहुत बिजी पॉइंट है। यहाँ पे शाम के वक्त वाटर शो भी होता है। यहाँ पे कार्ट पे आप इस पूरे पार्क को घूम भी सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, कैंटीन्स हैं। रात रुकने का यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है और यहाँ पे रुकना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल साथ में चौक से आपको होटल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप GT रोड से लाहौर में एंटर होते हैं ना, तो लाहौर में जैसे ही आप रावी क्रॉस करते हैं तो उसके कुछ मिनटों बाद आपको बादशाही मस्जिद पे आपकी पहली नज़र पड़ती है। तो समझ लें कि आपका लाहौर का सफ़र है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इस दरवाजे के साथ ही दरिया रावी बहा करता था। रात को मुसाफिरों की सहूलत के लिए चिराग जलाकर इस दरवाजे पर रख दिए जाते थे। यानी ये दरवाज़ा उस ज़माने में समुंदर में लाइट हाउस की तरह का काम देता था। इसलिए साइज़ में बाकी दरवाज़ों से बड़ा है और ये वाहिद दरवाज़ा है जो अपनी असली लकड़ी के साथ मौजूद है। हजूरी बाग लाहौर के अहम तरीन तारीखी मकामात के वस्त में वाक़या है। इसे महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में तामीर करवाया। इसकी मशरिकी जानिब शाही किला और मगरबी जानिब बादशाही मस्जिद है। जनूब में अंदरून लाहौर शहर, जबकि शुमाल में महाराजा रंजीत सिंह की समाधि और इससे आगे ग्रेटर इकबाल पार्क है। हजूरी बाग के ऐन दरमियान बारादरी खूबसूरत मंजर पेश करती है। ये बारादरी महाराजा रंजीत सिंह ने सन 1818 में कोहे नूर हीरा हासिल करने की खुशी में तामीर करवाई थी। मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल का मकबरा भी हजूरी बाग में है। बादशाही मस्जिद बरसगीर में मुग़ल दौर की अजीम इमारतों में से एक है। ये शानदार मस्जिद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने सन 1673 में तामीर करवाई। औरंगज़ेब के वालिद शाहजहां ने सन 1648 में दिल्ली में जामिया मस्जिद तामीर करवाई थी। कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने जामिया मस्जिद दिल्ली से मुतासिर होकर ही सन 1671 में बादशाही मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद उस वक्त के 6 लाख रुपए से 2 साल में मुकम्मल हुई। बादशाही मस्जिद और जामिया मस्जिद दिल्ली का तर्ज तामीर भी मिलता जुलता है। मस्जिद में 1 लाख से ज़ायद नमाजी बेअक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। इसका सहन इतना बड़ा है कि इसमें ताज महल समा सकता है। अपनी तामीर के 300 साल तक बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में मस्जिद में असला ज़ख़ीरा किया जाने लगा। इस वक्त बादशाही मस्जिद फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद है।
लाहौर का शाही किला बादशाही मस्जिद के बाद शहर की दूसरी सबसे मारूफ तारीखी इमारत समझी जाती है। इसका जिक्र 11वीं सदी से मुतल्लिक तारीखी दस्तावेज़ात में मिलता है कि इसे महमूद गजनवी के दौर में गारे और कच्ची ईंटों से बनाया गया था। मंगोलों ने 1241 के हमले में इसे तबाह कर दिया। इसके बाद भी इसे सन 1398 में तैमूर की फ़ौज ने तबाह कर दिया। शाही किला जिस हालत में आज हमें नज़र आता है, ये मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने तामीर करवाया। तारीखी हवालों के मुताबिक सन 1566 में इसकी तामीर मुकम्मल करवाई। किले की मगरबी दीवार पर नज़र आने वाला देव कामत दरवाज़ा औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाया था, इसलिए ये आलमगीरी दरवाजे के नाम से मशहूर है। इस कदीम बाज़ार में सिक्के ढालने वाला टकसाल हुआ करता था, जिसकी वजह से इस बाज़ार को टकसाली बाज़ार कहा जाता है। मौजूदा दौर में इस वक्त ना तो वो टकसाल है और ना ही वो गेट, दोनों गायब हो चुके हैं। और इस बाज़ार के अंदर, यहाँ मेरे पीछे आप शेखुपुरिया बाज़ार देख रहे हैं, जहाँ पे खुस्से और पेशावरी चप्पलें बनाने के कारखाने और दुकानें मौजूद हैं। इसी बाज़ार के अंदर पानी वाला तालाब और गुरुद्वारा लालकू जैसे तारीखी मकामात भी मौजूद हैं। और लाहौर का कदीम और तारीखी और मशहूर बाज़ार हुस्न भी इसी बाज़ार में हुआ करता था। दिन भर की मेहनत के बाद अब वक्त हो गया है खाने का, तो चलें आपको पुराने लाहौर की एक मशहूर व मारूफ डिश चिकन तवा पीस खिलाते हैं। चिकन तवा पीस मुर्गी के बड़े पीस काट कर तवे पर तेज़ मिर्च मसाले और हरी मिर्चों के साथ तैयार किया जाता है।